ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਦਨ 'ਚ ਤੂਫਾਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। For consideration of the bills and the amendments moved here too are now open for discussion. Now, mover of the resolution, Mr. K.K. Ragesh. Mr. K.K. Ragesh. I shall put the statutory resolution moved by Sri K.K. Ragesh to vote. TMC ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਰੇਕ ਓਬਰਾਇਨ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਖਾਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। Like this. I have it. Bill it pass. Bill it pass. Bill it pass. Bill it pass. I have it. Bill it pass. ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਹੱਸਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। मैं इस सरकार के लिए चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। आज आपने इस कानून के जरिए किसानों के साथ विश्वासघात और धोखा करने का काम किया है। आप एक योजना लेकर आए हैं जिससे आगे चलकर सारी कृषि क्षेत्र को आप पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। मैं इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं मान्यवर, और ये किसानों के लिए एक काला कानून है जो ये सरकार लेकर आ रही है। और आपकी बात पर यकीन कैसे किया जाए, आपने तो किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा भी बताना बंद कर दिया है। आज किसान जो देश भर में आत्महत्याएं कर रहे हैं मान्यवर, उसका कोई आंकड़ा आपको नहीं मिल सकता। आपने हमेशा राज्यों के अधिकार को छीनने का काम किया। आप जीएसटी लेकर आए, बड़े बड़े वादे किए, आज राज्यों को आप उनका टैक्स का शेयर नहीं देते। आप मोटर व्हीकल एक्ट लेके आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आप डैम सेफ्टी एक्ट लेकर आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आपने किसानों की आय दोगुना करने की बात कही, आपने किसानों को धोखा देने का काम किया। आपने एमएसपी 1.5 गुना करने की बात कही, आपने किसानों को धोखा देने का काम किया। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, आपने 12 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी, नौजवानों को धोखा देने का काम किया। आपने देश के लोगों को 15 लाख देने की बात कही, आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। आपने कहा कि इस देश के अंदर कई लाख करोड़ रुपए काला धन लाके हम इस देश में काला धन लाएंगे। आप आज तक काला धन नहीं ला पाए, 1 रुपए आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। आपने डिजिटल इंडिया का नारा दिया, आपने स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया, आपने मेक इन इंडिया का नारा दिया, और आपकी सरकार है जिसने एफडीआई का
जमकर विरोध किया और आज आप कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के अब आप हाथ समाप्त में कीजिए। गिरवी रखने जा रहे हैं। देश के किसानों की आत्मा को बेचने जा रहे धन्यवाद। हैं। पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, पूरे देश का किसान आज सड़कों पर उतरकर आपका विरोध कर रहा है। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। यहाँ पे माननीय भूपेंद्र यादव जी कह रहे थे कि आज के 70 के दशक में किसानों को भड़काया गया और यह कहा गया पानी से बिजली निकालकर पानी की ताकत खत्म कर दी जाएगी। और आज आधुनिक भारत में क्या हो रहा है, आज के नेता नाले के गैस से चाय बना रहे हैं। हमको वो दुकान बता दीजिए जहां नाले के गैस से ठीक चाय है, मिलती हो। धन्यवाद, हम धन्यवाद। चाय पीना चाहते हैं। आज भी उसी तरीके के वादे धन्यवाद करके, संजय जी, झूठे वादे धन्यवाद। करके, कंक्लूड कर रहा हूं सर, आप- झूठे वादे करके आप देश की आपका जनता समय को, खत्म- किसान समाप्त हो को चुका है। गुमराह Please, करने का please काम कर conclude. रहे हैं सरकार। Thank you. ये सरकार नया पैकेज लेके आती है। धन्यवाद, बड़ी बड़ी धन्यवाद। बातें करती, खत्म कर रहा हूं सर। बस मुझे खत्म नेक्स्ट स्पीकर कर रहा हूं बुलाना सर। पड़ेगा। आपका समय- दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपका समय समाप्त हो चुका है। कंक्लूड कर रहा हूं सर, कंक्लूड कर रहा हूं सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस बिल का विरोध करने की बात कही है और हमारी पार्टी धन्यवाद, धन्यवाद। पंजाब से लेकर पूरे देश में इस बिल का विरोध करेगी मान्यवर। हमारी सरकार ने दिल्ली में 2600 रुपए क्विंटल धान का दाम देने का धन्यवाद। काम किसान The next को किया speaker- है। हम किसानों के I'm हक calling the में, next किसान speaker. के साथ The next हैं speaker is और इस रामदास बिल का अठावले। विरोध ਉਧਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। कि मैं ये दोनों बिलों के खिलाफ बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी नई पार्टी बनी है जो पहले दिन से किसानों के साथ खड़ी है। तो आज लोग सोचते होंगे और ये लोग कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में किसान क्यों सड़कों पर आया है, क्योंकि उनके दिल में एक दर्द है। ਉਹਦੇ मन से दर्द इस करके है क्योंकि उन्होंने 1900 ਜਦੋਂ ਇਹ 60 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1947 ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ। पंजाब ने 1984 ਚ बड़ा दुख सहा। पंजाब ने बहुत बड़ी तकलीफा सहिया ने और पंजाब का किसान 1965 में 2 जंगा लगिया पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर पंजाबियों ने और किहदे बेटे सी, और किसानों के बेटे सी। इस करके वो किसानों के बेटे होने के नाते अज किसानों नूं दर्द है, अज किसानों के अंदर दर्द है कि उन्हों का किया होया लोग उन्होंने कोई नहीं दे रहे। एक कहते MSP, कई सज्जनों ने कहा, कई मैंबरों ने कहा कि MSP होनी चाहिए है। मैं भी समझा कि MSP होनी चाहिए है, लेकिन मैं पूछना चाहना कि किसानों के मुताबिक अज तक MSP किसी ने दी है? कोई भी सरकार बनी ना तो उन्होंने प्राइस इंडैक्स के मुताबिक दी जो किसानों की मंग सी, ना उन्होंने यूनिवर्सिटियों के जो साइंटिफिक तरीके नाल है वो दी। और जी मक्की की हुण है वो 1850 रुपए क्विंटल है, लेकिन अज 1000 तो हेठा चकी जा रही है। कि मैं मंत्री जी तो पूछ सकता कि MSP का फायदा की है किसी को जिन्हें देने नहीं है? इस करके मेरी बेनती है कि इनू या तो सिलेक्ट कमेटी दो या कोई ऐसी कमेटी बनाओ ਜਿਹੜੇ किसान अज सड़कों से उतरे ने और सड़क रोकिया हुई ने। एक मिनट ढींडसा जी, एक मिनट। आपने शायद नोटिस नहीं दिया कि आप पंजाबी में बोलेंगे, तो इसलिए इंटरप्रिटेशन में जरा दिक्कत हो रही है। तो आप जरा समाप्त करेंगे, जल्दी समाप्त करिए। हिंदी में बोल लेता हूँ जी। तो अब इसलिए 2 मिनट बोल चुके हैं, समाप्त कीजिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ
कि उन किसानों की सुनो जिन किसानों ने उस वक्त नाच दिया जब इनके देश को जरूरत थी, और जरूरत उस वक्त थी जब 1960 में, और जब ये हरियाणा और पंजाब भी इकट्ठे थे। क्यों आज पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों दुखी है? इसलिए मैं बेनती करना चाहूँगा कि आप इसको या तो सेलेक्ट कमेटी की दो या किसी और कमेटी बना दो जो किसानों के साथ बैठकर ये बात करे कि उनके लिए कौन सी अच्छी चीज़ है, इसमें थोड़ी डेवलपमेंट, इसमें कोई धन्यवाद हो सकता है। सर एक कहूँगा, और अगर नहीं है तो इतना ही कर लें कि 371A में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेटों को एग्जाम्प्ट किया गया है, पंजाब और हरियाणा को एग्जाम्प्ट कर लें, क्योंकि उनके लिए मंडी सिस्टम भी इतना है कि पंजाब के 4000 करोड़ रुपया उनके लिए मुश्किल हो रहा है और उनका खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि 371 जो ए है उसके तहत एग्जाम्प्ट कर दे पंजाब और हरियाणा। धन्यवाद डेंसा जी, धन्यवाद। और उनको अगर जरूरत पड़े आप समाप्त कीजिए तो उसमें आ जाएंगे। थैंक ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। सर, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी, वो आईना ही साफ करती रही। तो ये जो बिल अब आया है, जो तोमर साहब लेकर आए हैं और जो आप पास करवाना चाहते हैं, ये सारा किसान जगत जितना है, और विशेष तौर जो किसान पंजाब और हरियाणा के हैं वो ये समझते हैं कि ये किसानों की आत्मा पर एक बहुत बड़ा एक अटैक है। सर, जिस्म पर तो घाव हो जाए उनका वो तो भर जाते हैं, मगर अगर आत्मा पर घाव हो उनको भरने में बहुत वक्त लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं, और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। ये जो है ये हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जिम्मेदारों के खिलाफ है। और मैं ये कहना चाहता हूं किसान का बेटा होने की कि हम ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में साइन करने को तैयार नहीं। सर, एग्रीकल्चर और मार्केट जो है ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं शेड्यूल 7 के नीचे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रेजेंट ऑर्डिनेंस और बिल्स जो हैं ये जो फेडरल कोऑपरेटिव हमारा स्पिरिट है इसके खिलाफ है। फर्दर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि एपीएमसी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो टिंकर की जाए। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं सर, एक तरफ मुझे हैरानी हुई कि इस वक्त पर ये बिल्स को लाने की जरूरत क्या थी। 1 लाख हिंदुस्तानी आज रोज कोरोना से जूझ रहे हैं। चीन एक तरफ बॉर्डर पर इट्स ब्रीदिंग डाउन योर नेक। हैरानी की बात है 73 साल जहां ये बिल्स की जरूरत नहीं पड़ी, जब पार्लियामेंट इन ऑपरेशन नहीं था, ये बिल्कुल लाने की जरूरत क्या थी। और तोमर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं आपने बहुत दलील अपील दी, हम बहुत आपकी भी कदर करते हैं, आप नेक आदमी। हम प्रधानमंत्री जी भी की बहुत इज्जत और कदर करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक दफा भी पार्लियामेंट में आकर यह स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो किसानों के खदशे हैं वो मैं दूर करूं। ये आपने तब ये स्टेटमेंट दी, प्रधानमंत्री जी से स्टेटमेंट दिलाई, जब आपके खुद के अलायंस पार्टनर और जो सबसे पुराने अलायंस पार्टनर अकाली दल वाले, जो एक किसानों की पार्टी किसी टाइम थी अब तो नहीं है, जब उन्होंने बाहर आकर यह बात कही और फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि 3 महीने से हम इनकी वकालत करते रहे और ये गवर्नमेंट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, और हर बीबी सरदारनी, हरसिमरत कौर बादल ने
इस्तीफा दे दिया। आप बताएं किसान आपकी बात कैसे मानेंगे? हम मानने को तो तैयार ही नहीं है। और जिनको आप ये फायदा देना चाहते हो भाई, वो तो हाथ खड़े कर कर आगे आगे आपके भाग रहे हैं, हमने ये फायदा नहीं लेना। आप धक्के से कह रहे हो ये आइसक्रीम खिलानी है, वो कह रहे हैं ये आइसक्रीम खिलाने से हमारा गला खराब हो जाएगा। वो ये फायदा लेना नहीं चाहते पंजाब हरियाणा और के बाकी किसान। आप कह रहे हो हमने धक्के से फायदा देना है। बाजवा जी कृपया मास्क पहन ले, मास्क आवाज थोड़ी सर किसानों को मास्क पहन ले। माननीय चेयरमैन साहब ने कह रखा है, प्लीज अच्छा प्लीज। हाँ बिल्कुल, सबके लिए अच्छा चलो सर, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, ये भी मैं कर लूंगा प्लीज। बात ऐसे है, किसानों के दिलो दिमाग में ये बात पक्की फंस चुकी है। हिंदुस्तान का किसान सर अब अनपढ़ नहीं रहा, पढ़ा लिखा है, उसके बच्चे पढ़े लिखे। वो ये जानते हैं कि ये जो बिल आया है इसकी बेसिक वजह क्या है। वजह एक ही है, 2015 में इनके मुख्यमंत्री थे शांता कुमार जी, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, नड्डा साहब की स्टेट की। वो जो कमेटी बनी उसमें यह बात कही गई कि ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है बहुत बड़े घाटे में जा रहा है और इसका क्या किया जाए, इस घाटे को कैसे हम पूरा करें। और तकरीबन हर साल 35 से 40 हजार करोड़ का घाटा है। और फूड कॉरपोरेशन बेसिकली बनी है सर, टेलर मेड है। 56 साल से पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर हिंदुस्तान की सेंट्रल पूल में चावल और कनक लेने के लिए ये सारे एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली बनी हुई थी। तो उनकी जो रिपोर्ट आई शांता कुमार जी की, उन्होंने ये बात कही कि ये जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो बस 6% किसान जो है हिंदुस्तान का इसको फायदा पहुंचाती है। ये बेसिकली पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों को फायदा पहुंचाती है। आप इसको वाइंड अप कीजिए। अगर एफसीआई अब 4 लाख करोड़ का घाटा है, एफसीआई का 40,000 का हर साल का घाटा है। तो ये बेसिक ये सारी स्ट्रेटेजी जो अब अडॉप्ट हुई है, इसको जैसे मर्जी आप पैकेजिंग कर लें सर, पैकेजिंग में आप माहर, सरकार माहर है। और मैं ये समझता हूं कि जो इनका कम्युनिकेशन है, जितना बेहतरीन कम्युनिकेशन इस गवर्नमेंट का है 73 साल में किसी सरकार का नहीं रहा। बल्कि इसके अलावा भी कोई किसान आपकी बात मानने को तैयार नहीं। साहब प्रकाश सिंह बादल सबसे बड़े किसान लीडर, उन्होंने भी वकालत की। सरदारनी हरसिमरत ने भी वकालत की 3 महीने बिना फीस लिए हुए। सर सुखबीर सिंह बादल ने वकालत की। फिर किसान नहीं माना, ना मानने वाला है, क्योंकि किसान को पता है बेसिकली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने का एक मंसूबा है। ये आहिस्ता आहिस्ता सरकार बाहर निकलेगी, फिर अंबानी, अडानी और बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज अंदर आएंगे। और यही हाल अमेरिका में हुआ है सर। आज 30% जहां कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, 30% किसानों की जमीनें अमेरिका में ये कॉर्पोरेट हाउसेज ले गए। जिस दिन हमने अलाउ कर दिया पंजाब हरियाणा और बाकी में, ये ऑलरेडी अडानी 100 एकड़ जगह लेकर अपने साइलोज मोगा में आ गया है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सर किसी दिन आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग हाउस था, पहले वहां आई और फिर हिंदुस्तान पर काबज हुई। ऐसे ही गोवा में ये पोर्चुगीज आए ट्रेडिंग करने के लिए, बाद गोवा पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही डच कॉलोनीज, ऐसे ही फ्रेंच कॉलोनीज, ऐसे ही जर्मन कॉलोनीज, वर्ल्ड ओवर ट्रेडिंग के हिसाब से निकली। ऐसी ही पैकेजिंग की कि हम किसान सर, जिसको आप फायदा पहुंचाना चाहते हो वो तो हाथ जोड़ रहे, सड़कों पर निकला हुआ लाखों की तादाद में। और मैं तोमर साहब को पूछना चाहता हूं, तोमर साहब आपने स्टेक होल्डर 245 किसान जथेबंदियां हिंदुस्तान की, कभी उनसे बात की? आपने बात की बस अपने अलायंस पार्टनर से। और आपके अलायंस पार्टनर कैसे हैं? वो तो जब मौका आया आपकी मदद करने का भाग गए बोरी बिस्तरा उठाकर। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, ये सारे 73 साल वेट करते रहे। अगर आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करना है तो पंजाब हरियाणा तो नहीं चाहते। आप कृपा कीजिए, पहले आपका खुद का सूबा है गुजरात, वहां से ये शुरू करवा कर देख लीजिए। 5 साल वेट करते हैं, अगर वहां कामयाब हो जाते हैं, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड कामयाब होता है, वहां की ये रूपरेखा बदल देते हैं, तो आप कृपा कर वहां ले जाइए और फिर सारा देश भी उसको अडॉप्ट कर लेगा। सर 4000 करोड़ रुपया हमें सेस मिलता है, इसका जो हम कनक और राइस देते हैं इधर सेंट्रल पूल में। आप हर दफा ये कहते हो कि हम ये प्राइवेट मंडियों वाले आएंगे और सेस हटा देंगे।
मैं पूछना चाहता हूं आपके तोमर साहब, जब मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, क्या आप रॉयल्टी गुजरात वाले ओएनजीसी से लेते हो कि नहीं जी? आप जो तेल वहां गुजरात में मिलता है उसकी आप रॉयल्टी लेते हो, त्रिपुरा वाले लेते हैं, असम वाले लेते हैं रॉयल्टी। और पंजाब जो अपना पानी, एक सतलुज दरिया हर साल सर, हम ये जो चावल हिंदुस्तान के लिए उगाते हैं और बाहर भेजते हैं, एक सतलुज दरिया हर साल पंजाब अपना तबाह करता है। क्या पानी की कीमत नहीं है? आते टाइम में पानी के बिना गुजारा नहीं, तेल के बिना तो गुजारा हो सकता। आती जंग जो होंगी, बड़ी महाजंग, वो पानी पर होगी, तेल पर नहीं होंगी। तो ये हमारी गुजारिश है, हमें मारिए मत। और सर पंजाब सारे का सारा 15 लाख पंजाब का किसान, 15 लाख हमारा खेत मजदूर, 32,000 हमारा जो कमीशन एजेंट है, 4 लाख हमारी लेबर है मंडियों में काम करती, 1 लाख हमारे ट्रक यूनियन वाले हैं। अब पंजाब और हरियाणा की तो कंप्लीट सारी इकोनॉमी जो है सर, वो तो बेस्ड ही इसी सेस पर है। 4,000 करोड़ से सर 75,000 किलोमीटर जो हमारी सड़कें हैं उसको ब्लैक टॉप पर करते हैं हर 6 साल के बाद। सारी नई मंडियां वहां से बनाते हैं, सारी पुरानी मंडियों की देखरेख वहां से करते हैं। हमारे गांव का जितना भी पंजाब की प्रोग्रेस हुई है ये रूरल डेवलपमेंट फंड से होती है। आप कहते हो कॉर्पोरेट हाउस आएंगे आपको फीस नहीं देंगे, वो भाई हमें फीस नहीं देंगे। 6,500 करोड़ रुपया सर हम हर साल किसानों को सब्सिडी देते हैं बिजली पर, पानी हमारा जा रहा है। तो आप कहते हो पैसा, हम क्या बात, हम कोई फ्री पर लगे? ये कोई धर्मशाला तो है नहीं पंजाब की धरती। हमने पानी अपना खत्म कर लिया। मैं बताना चाहता हूं सर, 1 मिनट इंतजार कीजिए। हमारे सर पंजाब में तकरीबन 134 ब्लॉक है पानी के। 105 में जो मीठा पानी था, पंजाब का सबसे बेहतरीन पानी देश में था, 105 ब्लैकिश हो गया। और मैं सारे हाउस को बताना चाहता हूं, देश को, कि इतनी बड़ी कीमत पंजाब के किसान ने दी है कि जो हम कॉटन का क्रॉप लगाते हैं मालवा में, जहां से बादल साहब आते हैं, वहां 15 स्प्रे होती है कॉटन क्रॉप में। और एक बठिंडा से बीबी हरसिमरत कौर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ट्रेन चलती है बीकानेर को, 326 किलोमीटर। उस ट्रेन का नाम है कैंसर एक्सप्रेस। वो जो पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी हेल्थ गई सर, हमारा पानी गया, हमारी सॉइल का टेक्सचर खत्म हो गया। और आप कहते हो कि हमने ये प्राइवेट अदारे ले आने, वो आपको सेस नहीं देंगे। पंजाब गवर्नमेंट जाएगी कहां? और मैं ये बात हाउस को बताना चाहता हूं सर, जब देश की आजादी होने वाली थी, अंग्रेजों की कोशिश थी कि सिख जो है ये पाकिस्तान के साथ, उस मुस्लिम स्टेट के साथ चले जाए। मास्टर तारा सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की इंश्योरेंस पर कि हम आपका रिलीजियस, हम आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हम आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट और ये सारा कुछ हम सेफ रखेंगे, आप हिंदुस्तान में आए। हमने सभी कुछ जमीनें बेचकर, मैं 1 मिनट डिप्टी चेयरमैन साहब, जो वेस्टर्न पंजाब है, वहां जो आज पाकिस्तान का पंजाब है, वहां 14% सिखों की पॉपुलेशन थी, 44% हमारी जमीनें थी। आबाद जमीनें छोड़कर हम बेआबाद जमीनों में इस पंजाब, ईस्ट पंजाब में आए। अब इनको आबाद किया, फिर हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हो। 1,50,000 बच्चा पंजाब का हर साल कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई यूरोपियन यूनियन, को ऑस्ट्रेलिया, को न्यूजीलैंड में जा रहा है। और हमारी एक पंजाबी यूनिवर्सिटी ने मैडम एक स्टडी करवाई, 25,000 करोड़ पिछले साल हिंदुस्तान का जो पैसा है पंजाब का, जमीनें बेचकर, घर बेचकर हमारे लोग जो है बाहरले मुल्कों में जा रहे हैं। आप चाहते हो कि दूसरी दफा पंजाब का किसान और हमारे जितने बच्चे हैं ये हिंदुस्तान छोड़कर अब बाहरले मुल्कों में चले जाए? आप ऐसे हालात पैदा करने चाहते हो? ये बिल्कुल नहीं होगा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। जिंदाबाद